और है एकादशी व्रत उद्यापन विधि। एकादशी का व्रत उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष का कुछ समय तक नियमित व्रत करने का संकल्प लेते हैं। भगवान को साक्षी मानकर किए व्रत के संकल्प को पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन विधि विधान पूर्वक किया जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी व्रत उद्यापन अगहन मास एकादशी व्रत उद्यापन अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। मास में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन किसी योग्य आचार के द्वारा ही संपन्न कराएं। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। एकादशी के व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन करने वाले दिन व्रतधारक को सपत्नीक स्नान आदि करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की षोडशोपचार आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश जी के पूजन आदि की सभी क्रियाएं की जाती हैं। एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने की शास्त्रीय विधान। अष्टदल कमल बनाकर विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आह्वान तो किया ही जाता है। भगवान कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेव, ब्रह्मा जी आदि का भी आह्वान किया जाता है। इसके बाद मंत्रों का स्तमन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाले ब्राह्मण ही करता है। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, पांचों कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग, सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं देने का विधान है। अब यहाँ पर एकादशी व्रत उद्यापन की जो सामग्री है वह भी मैं आपको बता दूं। इसी वीडियो में एक बार बता दूंगा और उसके बाद में अलग से भी इसका वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। रोली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, कुसा, गंगा जल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, घृत, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, सीसा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काला सूप, बिल्वपत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृतिका, सप्तधान, पंचरंग, नवरंग, समिधा, सौगी, पीढ़ा, घंटा, शंख, कटिया, कलश, गंगा सागर, कटोरी, कटोरा, चरु स्थाली, आज्य स्थाली, बाल्टी, कलछी, सडासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा, सुवर्ण की प्रतिमा, प्रधान प्रतिमा, चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, ट्रष्टा, सुवर्ण जिह्वा, सुवर्ण सलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल, जव, घृत, चीनी, पंचमेवा, भोजपत्र, बालू, ईंट,
हवनार्थ लकड़ी, आम की गोएठा, दिया सलाई और यज्ञोपवीत माचिस। वरण सामग्री धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कम्बलासन, कटोरी, मधु परकार्थ, गोमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊँ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि। सैया सामग्री विष्णु भगवान की प्रतिमा, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊँ, पुस्तकें, आसन, शीशा, घंटी, पानदान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न घृत, आभूषण। ये सब जो है मुख्य रूप से लगते हैं। तो यह थी एकादशी उद्यापन व्रत की विधि।